चलिए सेकंड क्लासिफिकेशन हम लोग का है इसमें 10.1.2 आप देखिएगा एनसीईआरटी में होगा कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन का क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे। उसमें पहला क्लासिफिकेशन एक पॉइंट में आपको आएगा अल्काइल हैलाइड और हैलोअल्केन्स। तो अल्काइल हैलाइड ऑलरेडी आप जानते हैं कि अल्काइल किसको बोलते हैं, अगर कोई भी कार्बन का चेन हो जिसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं उसमें एक हाइड्रोजन अगर ले लेते हैं, ये हो गया आपका अल्केन। अल्केन से एक हाइड्रोजन अगर हम लोग निकाल लें ये वाला, तो सिर्फ कार्बन का चिन्ह बचेगा, इसी को हम लोग अल्काइल बोलते हैं। ये वाला अल्काइल ग्रुप हो गया। तो इस तरह से sp3 कार्बन का यानी कि इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे वो मेनली हम लोग का डिग्री के आधार पे होगा, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के बारे में। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में देखेंगे इस कार्बन से ये sp3 कार्बन है और sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड एक्चुअली कॉमन नेम में हम लोग बोलते हैं और हैलोअल्केन आईपीसी नेम है। तो इसमें हम लोग देखें हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन के चेन से अगर जुड़ा हुआ हो, एक ही कार्बन के चेन को हम लोग जैसे कार्बन को हम लोग अल्काइल ग्रुप के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लोग ये बाकी सब हाइड्रोजन हो जाएगा, इसको हम लोग 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बोलेंगे या फिर इसी को हम लोग प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। दूसरा हम देखेंगे इस हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा, तो ये कार्बन अगर दो कार्बन के चेन से जुड़ा हुआ हो ऐसे, ये दोनों कार्बन का चेन सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, तो इसको हम लोग 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बोलेंगे या इसी को हम लोग सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। फिर उसी तरह से हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि अगर ये कार्बन का चेन जैसे हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन अगर 3 कार्बन के चेन से जुड़ा हुआ हो R, R डैश और R डबल डैश, तो इसको हम लोग 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बोलेंगे और इसी को हम लोग टर्शियरी अल्काइल हैलाइड भी बोलेंगे, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो ये सब ये मेनली हम लोग इसमें क्या देखा है कि ये अल्काइल ग्रुप का पूरा। उसी तरह से बी पॉइंट में हम लोग आएंगे, तो बी पॉइंट में आप देखिए बी पॉइंट में है हम लोग का एलाइड हैलाइड। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है इसके अंदर में दूसरा क्लासिफिकेशन बी पॉइंट में एलाइल हैलाइड। तो एलाइल हैलाइड हम लोग किसको बोलेंगे, तो हम लोग पहले ये देखना होगा कि एलाइल होता क्या है। एलाइल का मतलब है कि अगर हम लोग एल्कीन से जैसे प्रोपीन का मतलब है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, इसको हम प्रोपीन बोलते हैं। तो इसमें से अगर हम इस कार्बन से यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट नेक्स्ट वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन कहलाता है। एलाइलिक कार्बन कहीं भी अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइल हो, इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर हम लोग देखेंगे तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइल होगा। यहां से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं इस कार्बन से, ये वाला कार्बन से, तो ये ग्रुप हम लोग को ऐसा मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2, जिसको हम लोग एलाइल बोलेंगे। ये वाले ग्रुप को हम लोग एलाइल बोलते हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकला हुआ है, तो इस तरह से इसको हम लोग एलाइल बोलेंगे। अब एलाइल हैलाइड यानी कि एलाइल में अगर हम लोग कोई भी हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दें तो एलाइल हैलाइड हो जाएगा। और ऑलरेडी ये वाला कार्बन हम लोग देखते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज है, देखो इसमें हम लोग आते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसमें एलाइल हैलाइड में CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2, इस तरह से इसमें कोई भी हाइड्रोजन लगा दें तो ये हम लोग क्या लिखेंगे कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से लगा हुआ है, ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन के चेन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग कहेंगे 1 डिग्री एलाइल हैलाइड, 1 डिग्री एलाइल हैलाइड। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे देखें CH2 डबल बॉन्ड CH और इस कार्बन में एक कार्बन का दूसरा चेन अगर हम लोग ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन के बदले में कार्बन का चेन ले रहा है और इसमें हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, तो ये भी ऑलरेडी एलाइल हैलाइड है और ये कार्बन भी हम लोग का sp3 हाइब्रिडाइल है। तो इसमें हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये एक कार्बन चेन और ये 2 कार्बन चेन, 2 कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से हम इसको कहेंगे 2 डिग्री एलाइल हैलाइड, 2 डिग्री एलाइल हैलाइड। CH2 डबल बॉन्ड CH C
आर। अब हम लोग एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक और कार्बन का चेन अगर हम लोग ऐड कर दे तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन, दिस कार्बन इज ऑलरेडी अटैच्ड विद 3 कार्बन चेन, देन इट इज आल्सो कॉल्ड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स या टर्शियरी एलाइल हैलाइड्स। तो इसको हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री एलाइल हैलाइड्स, एलाइल हैलाइड्स। इसको हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन में अगर लिखना चाहें तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बॉन्ड लाइन जैसे 1 2 3 कार्बन है तो हम लोग जहां से स्टार्ट करेंगे ये 1 कार्बन होगा, 2 कार्बन होगा और फिर 3 कार्बन होगा और ये 3rd कार्बन हो गया और 3rd कार्बन से फिर ये हाइड्रोजन हो गया। तो हम लोग देखेंगे 1st कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, ये दोनों के बीच में ऐसे डबल बॉन्ड दिया हुआ है ये वाला, तो इसका ये बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गया। इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन अगर दिखाना हो तो हम लोग इसी को फिर ऐसे ले सकते हैं, ऐसे हाइड्रोजन हो गया, एक और कार्बन का चेन जुड़ा हुआ है तो ये R हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। इसको अगर हम लोग दिखाना चाहें तो इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन ऐसा हो जाएगा और इस तरह से ये R हो जाएगा और ये R डैश हो जाएगा। तो इसका ये बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गया। इसको हम लोग एलाइल हैलाइड्स बोलेंगे। साइक्लिक रिंग में भी हम लोग इसको दिखा सकते हैं एलाइल हैलाइड्स। तो साइक्लिक रिंग में भी हम लोग देखेंगे मेनली हम लोग देखना क्या है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइल है उसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ होना चाहिए, तभी हम लोग उसको एलाइल हैलाइड बोलेंगे। जैसे साइक्लिक में अगर हम लोग कहेंगे तो साइक्लिक में ऐसा हो जाएगा इस तरह से, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ले लिए। अब इस डबल बॉन्ड के बगल में 2 कार्बन, एक कार्बन यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे, तो ये दोनों कार्बन में हम लोग कहीं भी कोई ये भी sp3 हाइब्रिडाइल है, ये भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइल है और इसके साथ अगर हाइड्रोजन लगा दे तो ये भी एलाइल हैलाइड कहलाएगा क्योंकि ये भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइल कार्बन है, इसलिए इसको भी हम लोग एलाइल हैलाइड बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का आएगा कि sp3 कार्बन के साथ और दूसरा कौन सा हम लोग ले सकते हैं अल्काइल हैलाइड। तो इसके बाद सी पॉइंट्स में हम लोग का है इसमें बेंजाइल हैलाइड। तीसरा है सी में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बेंजाइल हैलाइड। तो ये बेंजाइल सबसे पहले हम लोग ये समझना होगा कि बेंजाइल क्या होता है। बेंजाइल जैसे आप लोग पढ़े हैं, बेंजीन के साथ अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि जैसे ये है आपका बेंजीन और ये बेंजीन के साथ अगर हम लोग एक CH3 लगाते हैं, ये CH3 हो गया, तो इसको हम लोग टोल्यूल भी कॉमन लेवल टोल्यूल बोलते हैं, IUPAC ने भी इसको मिथाइल बेंजीन बोलेंगे, मिथाइल बेंजीन। तो और इसी को हम लोग टोल्यूल भी बोलेंगे। तो इस मिथाइल बेंजीन से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन इस कार्बन से, आपको ध्यान देना, इस कार्बन से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो ये वाला जो ग्रुप बचता है हम लोग का अल्काइल ग्रुप, तो ये हम लोग का हो जाएगा, ये ऑलरेडी आपको पता है कि ये भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइल है ये वाला, तो इसको हम लोग बोलेंगे बेंजाइल, ये हम लोग का हो जाएगा बेंजाइल। तो इस तरह से बेंजाइल हैलाइड हम कहेंगे। तो बेंजाइल हैलाइड कैसे होगा, तो बेंजाइल यानी कि बेंजाइल हम ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ पे, तो इस बेंजाइल में अगर हाइड्रोजन ऐड करते हैं यानी कि इस तरह से CH2 और ये तो हम लोग का बेंजाइल ऐसे इसमें हाइड्रोजन को ऐड कर देना है, यह हाइड्रोजन हो गया। अब हम लोग देखना क्या है कि ये जो 2 हाइड्रोजन हमको दिख रहा है तो ये 2 हाइड्रोजन को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। तो अब ध्यान से देखिए कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है बेंजाइल हैलाइड में, ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन के चेन से जुड़ा हुआ है, यही वाला कार्बन चेन है, इसलिए इसको हम लोग 1 डिग्री बेंजाइल हैलाइड बोलेंगे, 1 डिग्री बेंजाइल हैलाइड या प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड। सेम उसी तरह से यहाँ पे अगर एक और कार्बन का चेन ले लें हम लोग इस तरह से, ऐसे हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन 2 कार्बन के चेन से जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग 2 डिग्री बेंजाइल हैलाइड बोलेंगे, ये 2 डिग्री बेंजाइल हैलाइड होगा। उसी तरह से फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे RC, एक और कार्बन का चेन लगा देते हैं ऐसे, तो इसमें हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन 3 अलग अलग कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण इसको हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री बेंजाइल हैलाइड, 3 डिग्री बेंजाइल हैलाइड। तो ये हम लोग का sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हो गया।
तो sp3 से जुड़ा हुआ कार्बन का हाइड्रोजन का हम लोग को यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखे। फिर इस बार नेक्स्ट हम लोग क्लासिफिकेशन होगा sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ।